हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं क्लास 10th का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ये मेरा पार्ट 1 है, मैंने फर्स्ट वीडियो है और ये बहुत सारे वीडियो में आएंगे, बहुत सारा पार्ट्स में आएंगे क्योंकि एक पार्ट में MCQ का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। मैं बारी बारी से लेकर के वीडियो आऊँगा, इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि अगली वीडियो आप अच्छे तरीके से देख सकेंगे। तो मैं आज पहला वीडियो शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा, द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज। ये पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। पोलिनोमियल का क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब हम लोगों को जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आता है, यानी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आता है, तब हम लोग देखते हैं कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा, जितने पॉइंट पर कट करेगा, या तो टच करे या तो कट करे, वही उसका जीरोज होता है, नंबर ऑफ जीरोज होता है। बस इतने ही देखना है कि कितने पॉइंट पर टच कर रहा है या कट कर रहा है। जैसे हम इसका पहले ग्राफ के रूप में इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि सपोज करिए कि ये एक ग्राफ है, कोई ट्रेंडम इस तरीके से ग्राफ ले लिए, तो ये बाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ, ये बाई डैश लिखाएगा और ये एक्स डैश लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कट करने के लिए एक पॉइंट ए पर कट कर रहा है, एक पॉइंट बी पर कट कर रहा है, एक पॉइंट सी पर कट कर रहा है। अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात इसमें किया जाए, इसमें नंबर ऑफ जीरोज की बात किया जाए, जीरोज होगा 3, इसलिए क्योंकि ये जो कर्व है वो कर्व जो px है, px कर्व मान लिए, ये कर्व एक पॉइंट ए पर कट कर रहा है, एक पॉइंट बी पर कट कर रहा है, एक पॉइंट सी पर कट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा या नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मुझे ये सिर्फ इससे पता लगेगा कि कितने जीरोज होंगे, वो जीरोज क्या होंगे ये हम लोगों को पता नहीं लगेगा, लेकिन इतना तो पक्का पता लगेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है। एक कोई एनदर पॉइंट लेते हैं, एनदर फिगर एक ले लेते हैं, कोई ट्रेंडम ऐसे ही कोई फिगर ले लेते हैं हम लोग। ये बाई ले लिए, ये एक्स ले लिए, एक्स डैश हो गया और ये बाई डैश हुआ। देखिए इसमें हम लोग टच इस तरीके से कर देते हैं, कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो एक पॉइंट ए पर, एक पॉइंट ओरिजिन पर, एक पॉइंट यहाँ पर बी ले लिए, यहाँ पर एक पॉइंट सी ले लिए। तो 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये टच भी कर सकता है और कट भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लिया जाए इसकी बात किए, एक अगर ये कर्व ले लिए, यहाँ पर बाई एक्सिस पर चूंकि ये कट नहीं कर रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर लिखाएगा नो जीरोज, नो जीरोज, नो जीरोज, कोई जीरोज इसमें नहीं होगा। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करता है एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट्स पर कट करता है और 2 पॉइंट्स को टच करता है। तो टोटल नंबर ऑफ टच और कट इंटरसेक्ट 3 + 2 5 हुआ, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज इसका हो जाएगा 5। इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि 3 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट किया, 2 पॉइंट पर टच किया, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px होगा 5।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जो हम कंसेप्ट बताए वही कंसेप्ट को क्लियर रखना है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स इफ इट्स ग्राफ पासेज थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास करेगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर वो टच कर रहा है या कट कर रहा है हम लोगों का। यानी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स इफ इट्स ग्राफ पासेज थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर, पहला क्वेश्चन है पासेज थ्रू ओरिजिन, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। यहाँ पर वन ऑप्शन सही होगा, जो टिक मार रहे हैं डेट इज योर ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक पॉइंट पर कट कर रहा है। डू नॉट इंटरसेक्ट और टच एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को न तो टच करता है न तो कट करता है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज। जीरो, नंबर ऑफ जीरो होगा ही नहीं, इसमें जीरो हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हुज ग्राफ्स आर पैरेलल टू। अगर बाई एक्सिस का पैरेलल है तो हम लोगों का ग्राफ देखिए ऐसे होगा। अगर बाई एक्सिस का पैरेलल है हम लोगों का, तो पैरेलल इस तरीके से होगा। यानी जो बाई एक्सिस का जब पैरेलल होगा कोई भी एनी लाइन, कोई भी कर्व जो होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से होगा, कितने पॉइंट पर कट करता है, ओनली वन पॉइंट पर। इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, वन। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए बाई एक्सिस को, अगर बाई एक्सिस का अगर जो पैरेलल है तो नंबर ऑफ जीरोज वन हो जाएगा। और अगर एक्स एक्सिस का पैरेलल है, अगर इसका एक्स एक्सिस पर पैरेलल अगर लेते हैं, यही लाइन है एक एक्स एक्सिस का पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते हैं तो नंबर ऑफ जीरो, एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है, या ना तो टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड के लिए हो जाएगा जीरो। सेकंड के लिए हो जाएगा जीरो, नंबर ऑफ जीरोज होगा ही नहीं। अब देखिए दूसरा है, ट्रू और फॉल्स का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ट्रू और फॉल्स का भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल देन इट्स रूट टू जीरोज आर कोइंसिडेंट। सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका जीरोज दो होगा। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप डबल कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे, तो ये बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पावर एक्स पर 4 हो जाएगा। जब एक्स पर 4 पावर होगा तो इसका रूट्स भी 4 ही होगा, लेकिन दो रूट्स कोइंसाइड कर जाएगा, यानी रूट्स एक ही पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रू दिया हुआ है हम लोग का आंसर, स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पांचवा क्वेश्चन है, इफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज नॉट फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर्स देन इट हैज नो रियल रूट्स। जब इसका फैक्टराइज होगा ही नहीं, लीनियर इक्वेशन में फैक्टराइज होगा नहीं, तो एक्स का रूट, तो पोलिनोमियल का रूट्स फाइंड आउट ही नहीं होगा। जब रूट्स फाइंड आउट होगा लेकिन वो रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, इसका इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। जो इमेजिनरी रूट्स हम लोगों को 10th में नहीं पढ़ना है, इमेजिनरी रूट्स के लिए हम लोगों को 11th में पढ़ना है। आयोटा आता है उसमें, इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो रियल रूट्स, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इससे भी, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस वन माइनस वन सच डैट अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो सी का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हम लोगों का पी एक्स को पहले लिखते हैं। पी एक्स इजकल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, ब्रेक कर लेते हैं इसको,
माइनस पी माइनस सी। तो हम लोग को सम ऑफ रूट्स क्या होता है, देखिए सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए डैट मीन्स पी हो जाएगा, क्योंकि बी का वैल्यू क्या है आपका माइनस पी। और ये हम लोगों का ये तब कंपेयर अगर जो करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे हम लोग। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हम लोगों का, सी बाई ए। और सी बाई ए हुआ तो इसका वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पर सी देखिए है माइनस सी और ए है 1, तो ये हो जाएगा माइनस सी। सी बाई ए डैट मीन्स माइनस सी, और पी भी है माइनस पी, ये हो जाएगा हम लोगों का सी बाई ए। सी का वैल्यू पूरा, ये कांस्टेंट टर्म पूरा है, इसीलिए माइनस पी माइनस सी हो जाएगा, हम लोगों को सी की तरह ट्रीट करेगा। अब हम लोग को गिवन क्या है, गिवन क्या है देखिए, गिवन है हम लोगों का अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर ब्रेक करेंगे हम लोग, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा हम लोगों को माइनस सी माइनस पी दिया हुआ है, माइनस सी पुट कर दिए माइनस पी पुट कर दिए, यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम दिए थे। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हुआ है, ओनली प्लस पी लिखा हुआ है, और प्लस 1 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। यहाँ पर पी पी कैंसिल हो गया, देयरफॉर सी का वैल्यू कितना आ गया आपका 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर सी का वैल्यू क्या हो गया 1। यही याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम लोग पी एक्स भी मान सकते हैं, आर 2 and 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर गिव है लेट पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स सपोज कर लिए हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। इफ एक्स इज इक्वल टू रूट्स अगर इसका है जीरोज तो एक्स इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ए प्लस 2 प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा फिर, और सोल्व करेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 6। एक इक्वेशन आया हम लोगों का। सिमिलरली दूसरा क्या आएगा, सिमिलरली दूसरा क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग -3। देखिए 2 एक रूट्स है, एक -3 रूट्स है, तो इसमें हम लोग -3 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा आपका 9 माइनस ए प्लस 1 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 6 और -3a प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। और सोल्व अगर जो करेंगे 1 and 2 को, सोल्व 1 and 2, तो देखिए माइनस कर देते हैं, इसको इसमें माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 3a 5a, और 6 माइनस हो जाएगा तो 5a इक्वल टू 0। बी भी कैंसिल होगा, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया 0। जब a 0 आएगा
तो फ्रॉम 1 से b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, b आ जाएगा -6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, a = 0, b = -6। ये फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 और -3 जीरोज है गिवन पोलिनोमियल का, तो 2 पुट करेंगे तो ये 0 होना चाहिए, और -3 भी पुट करेंगे तो 0 होना चाहिए। इससे आपका 2 इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 1 आएगा और इक्वेशन 2 आएगा, और दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो a = 0 आएगा, b = -6 आएगा। इसीलिए इसका रूट्स क्या हो जाएगा, 0। a = 0 आ जाएगा, b = -6। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड 1 अल्फा आर जीरोज ऑफ 4x² - 17x + k - 4, ये पोलिनोमियल है, अल्फा और 1 अल्फा जीरोज है, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। हम लोग देख रहे हैं k का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हम लोगों का, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, = अल्फा इंटू 1/अल्फा। दिया हुआ है, एक अल्फा दिया हुआ है रूट्स और एक 1 अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, और यहाँ पर c कितना है, k - 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पर हियर a = 4 एंड c = k - 4 = ये अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ तो हो गया 1। देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो गया, क्रॉस करेंगे तो k का वैल्यू हो जाएगा 4 + 4। देयरफॉर k = कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया 8। ये हम एक्सप्लेनेशन यहाँ दिए हैं, एक्सप्लेनेशन इस तरीके से बॉक्स में हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, तब देखिएगा आपका। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें लगाएंगे अल्फा इंटू 1 अल्फा, इसलिए क्योंकि अल्फा और 1 अल्फा रूट्स दिया हुआ है, जीरोज दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस तरीके से हुआ, k = 8। हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हम लोग टिक लगाते जा रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन है सी जो 8 है। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इफ 1 zeros of the quadratic polynomial k² + k x² + 68x + 6k is reciprocal of other। अभी जैसे देखे हम लोग उसी तरह से सपोज करेंगे हम लोग। लेट 1 रूट के लिए 1 रूट को 1 जीरोज को हम लोग माने 1 जीरोज = अल्फा, देन अदर जीरोज क्या हो जाएगा, देन अदर = 1/अल्फा। चूंकि रेसिप्रोकल है, क्या दिया हुआ है, इफ 1 zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर्स, तो एक को हम लोग अल्फा लिए तो अदर्स 1/अल्फा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। और हम लोग जानते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = c/a होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मतलब एक अल्फा रूट्स है, एक 1/अल्फा है, और इसका c/a का मतलब यहाँ पर 6k आपका c है, और a का वैल्यू दिया हुआ है k² + k, तो क्या हो जाएगा आपका 6k / k² + k। और इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, k² + k = 6k। इस तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, k² + k - 6k = 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, k² - 5k = 0, क्योंकि k - 6k - 5k। और अब क्या आ जाएगा, k कॉमन आएगा, k - 5 = 0। देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया,
जीरो आ गया और 5 आ गया। हम लोग जीरो वैल्यू नहीं ले सकते। अगर जीरो वैल्यू के का वैल्यू जीरो ले गए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वैनिश कर जाएगा। अगर के का वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है वो वैनिश कर जाएगा। इसीलिए के का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ओनली 5 लेंगे। के इजकल टू जीरो में भी नेग्लेक्टेड, के इजकल टू जीरो क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m सच डैट अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, ये पहले यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। क्या है गिवन, क्या है हम लोग का, अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस लिखेंगे, -5 और ए का वैल्यू 1 है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 5 हो गया। इसको 1 इक्वेशन ले लिए और इसको 2 इक्वेशन ले लिए, और ये दोनों ही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 एंड 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2। तो जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा ट्वाइस अल्फा, और बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, इजकल टू 6। देयरफॉर अल्फा इजकल टू हो गया 3। अल्फा जब 3 हो गया तो बीटा का वैल्यू किसी से निकाल लेते हैं, बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। 5 माइनस अल्फा इजकल टू 5 माइनस 3 इजकल टू 2। अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, एम का वैल्यू। एम का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू दिया हुआ है, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए होता है। और सी यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 2 है। तो हम लोग को क्या लिखेंगे, सी बाई ए को क्या लिखेंगे, एम। देयरफॉर एम का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का, 6। यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब हम एक अनदर क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका क्वेश्चन है आपका ये, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम लोगों का क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द 2 इक्वेशंस 32x प्लस 33y इजकल टू 34 एंड 33x, ये दिया हुआ है हम लोग का दो। तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम लोग जब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों के पास 3 ऑप्शन होता है। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही इसको सोल्व करेंगे। तो हम लोगों को गिवन क्या है, 32x प्लस 33y इजकल टू 34। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 33x प्लस 32y इजकल टू 31। हम लोग इक्वेशन 1 को पहले बाई को एलिमिनेटिंग बाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। बाई को जब एलिमिनेट करेंगे तो इसको हम लोग 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 33 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 32 स्क्वायर हो जाएगा, 32 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 33 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बाई वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, 34 मल्टीप्लाइड बाई 32 माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई 33। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं 32 प्लस 33, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। या तो चाहे तो 32 का स्क्वायर अलग फाइंड आउट करें, 33 का स्क्वायर अलग फाइंड आउट करें और माइनस कर देंगे, लेकिन वैसे हम लोग नहीं कर रहे हैं। इंटू हो जाएगा क्या, 32 माइनस 33, इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इधर तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 34 मल्टीप्लाइड बाई 32 करेंगे, यहाँ पर 34 लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 32 लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 68 हुआ और ये हो गया 102, तो 8 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया 1, तो क्या हो जाएगा 1088 हो जाएगा। माइनस 33 करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 33 इंटू 31, तो हम लोग 3 से करेंगे तो 93 और 3 से करेंगे तो 93, तो क्या हो जाएगा 3 2 और 1 2 3 1023 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, 65 इंटू -1 x इज इक्वल टू, इसका अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 में 3 गया 5 हो गया, और 8 में 2 गया 6 हो गया, 65 हो गया। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया आपका, -1। x का वैल्यू हम लोगों का -1 हो गया। अब हम लोग y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। अब y का वैल्यू के लिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, 33y इज इक्वल टू 34 माइनस 32x, और x का वैल्यू क्या देंगे हम लोग, 33y इज इक्वल टू 34, x का वैल्यू -1 प्लस दे देंगे 32, तो ये हो जाएगा आपका 66। देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, 2। y का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया, x का वैल्यू आ गया 1 आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन x का क्या हो गया, -1 कौन है, देखिए -1 है पहला, और y का वैल्यू 2 है, मैंने a इज करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर हम लोग का a का वैल्यू, ए ऑप्शन जो करेक्ट है, x का वैल्यू -1 आया और b का वैल्यू 2 आया। ये हम लोग किए हैं, ये एलिमिनेशन मेथड से किए हैं। पहले हम लोग y को एलिमिनेट किए हैं, चाहे तो पहले हम लोग x को एलिमिनेट करके भी बना सकते थे, चाहे तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन कोई एक ही मेथड से हम लोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस। यानी हम लोगों का जो सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन में 3 कंडीशंस दिया हो रहता है। अगर 2 इक्वेशंस है, आपका 2 इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन ले रहे हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहला कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, हम लोगों का यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन होता है फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होता है, या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं हम लोग। इसमें होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। इस कंडीशन को अगर यहाँ पर देखें तो हियर a1 इज इक्वल टू 3, हियर a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू हो गया 8, और a2 इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, देखिए 6, और b2 इज इक्वल टू हो गया, b2 इज इक्वल टू माइनस के, और c2 इज इक्वल टू अगर लेफ्ट साइड लाएंगे तो 16 हो गया। और ये तीनों क्या होता है, इक्वल होता है, a1 b1 c1। तो हम लोग कंडीशन ए वाला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा a1/a2 यानी 3/6 होगा, इक्वल टू b1/b2 यानी -1/-k होगा, और c1/c2 यानी 8/16 होगा।
देखिए ए भी हाफ हो गया, ए भी हाफ हो गया, तो हम लोगों का के का वैल्यू की जो बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2। के का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 2, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या के का वैल्यू हो गया हम लोग का 2। ये है फॉर कॉन्सिडेंट लाइन के लिए, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं फॉर कॉन्सिडेंट लाइंस के लिए। अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है तब भी हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, या तो लिखेंगे कॉन्सिडेंट लाइन या तो लिखेंगे हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दे दे कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट कीजिए के का वैल्यू, तब भी हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे और कोई दूसरा फार्मूला यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का फार्मूला यही आएगा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों का है फॉर हैज यूनिक सॉल्यूशन। हैज यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है, इसमें इक्वेशन यही ले रहे हैं हम लोग, यही दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ले रहे हैं। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है हम लोगों का A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यही कंडीशन है हम लोग का। यहाँ पर देखिए हियर A1 कितना हो गया, हियर A1 हो गया, A1 हो गया 1 फर्स्ट का इक्वेशन का, और B1 हो गया आपका, B1 हो गया 2, और A2 कितना हो गया, A2 इजिकल टू हो गया आपका 5, और B2 इजिकल टू हो गया K। तो ये कंडीशन अगर हम लोग फुलफिल करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए 1/5 नॉट इक्वल टू 2/k, नॉट इक्वल टू 2/k। देयरफॉर क्या हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 10, k इज नॉट इक्वल टू 10। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको k इज नॉट इक्वल टू 5/2 इंटू 4। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग लेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हियर A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 5, B2 इज इक्वल टू K। देयरफॉर 1/5 नॉट इक्वल टू 2/K होगा, K इज नॉट इक्वल टू 10। तो हम लोगों का ऑप्शन K इज नॉट इक्वल टू 5/2 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 10 भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मैं अगला वीडियो जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।